गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आशा है कि अच्छे होंगे। तो साथियों, पिछले दिन हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री यूनिट सेकेंड सॉल्यूशन यानी विलियन चैप्टर को पढ़ रहे थे, तो जिसमें परिचय हम लोगों ने कर लिया था और वर्गीकरण कर लिया था। तो परिचय में हमने ये जान लिया था कि विलियन क्या है, और वर्गीकरण भी दो आधारों पर कर लिया था, परासरण दाब के आधार पर और विलेय और विलायक की मात्रा के आधार पर। आज हम लोग वर्गीकरण करेंगे विलेय और विलायक की प्रावस्था के आधार पर। इस आधार पर बच्चों, चलिए मैं लिखता हूं विलेय और विलायक की प्रावस्था के आधार पर। देखिए भाई, विलायक हो चाहे विलेय हो, द्रव्य है ये, और द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं, विलेय और विलायक की प्रावस्था के आधार पर। तो मैं ये कह रहा था कि विलेय हो और चाहे विलायक हो, ये तीन अवस्थाओं में हो सकते हैं। जैसा कि आप लोग पहले भी पढ़े हैं, जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये भी तीन अवस्था में हो सकता है, और आपका ये भी तीन अवस्था में हो सकता है। तो अब इसके लिए एक तरीका है कि कैसे हम याद रखें कि इस आधार पर कितने प्रकार के विलयन हो सकते हैं। तो हम क्या करें, तीन बार ठोस 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 लिखेंगे विलेय की ओर, और फिर उसके बाद विलायक की ओर पहुंचेंगे तो इसमें हम लिखेंगे ठोस द्रव गैस। चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ, आपको एक पैटर्न मिलेगा, उससे आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे देखिए, एक ये टेबल है, इस टेबल में मैं लिख लेता हूँ, यहाँ क्रम संख्या 1, यहाँ क्रम संख्या 2, यहाँ क्रम संख्या। तो फेज ऑफ सोल्यूट यानी विलेय की प्रावस्था, तो हम क्या करेंगे, तीन बार ठोस लिख लेंगे। जैसे यहाँ ये लिखा ठोस, ये लिखा ठोस, और ये लिखा ठोस। और यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्वेंट की ओर लिखेंगे, जैसे एक बार ठोस, फिर द्रव, फिर गैस। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ठोस ठोस में डिजॉल्व होगा। जब ठोस ठोस में घुलेगा तो ठोस सॉल्यूशन बनेगा। और इसमें एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा जितनी भी मिश्र धातुएं हैं। क्या है, मिश्र धातुएं, सब ये जो है एग्जाम्पल हो जाएंगे जब ठोस को ठोस में डिजॉल्व करेंगे। ठोस को द्रव में डिजॉल्व करें तो एग्जाम्पल समझिए, जैसे हमने क्या ले लिया, ग्लूकोज C6H12O6, और इसको कहाँ घोल दिया, वाटर में। तो ग्लूकोज इन वाटर, ठोस गैस में घुल रहा है, तो इसका एग्जाम्पल जैसे कि, तो इस तरह से अगर हम और आगे बात करें, अब हम यहाँ पर लिख लें सोल्यूट में द्रव, 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 और यहाँ पर लिख लें क्या, ठोस, द्रव, गैस। तो इसमें कैसे विलयन बनेगा, देखिए, जब द्रव जो है ठोस में घुलेगा, द्रव काहे में घुल रहा है, ठोस में, तो अमलगम, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अमलगम। द्रव द्रव में घुल रहा है, एग्जाम्पल जैसे मान लो C2H5OH एथिल अल्कोहल है, और एथिल अल्कोहल कहाँ घुल जाए, पानी में। द्रव गैस में घुल जाए, जैसे द्रव हम मान लीजिए
वाटर मॉलिक्यूल है वेपर फेज में, और वायु में वो डिजॉल्व हो, यानी कि कोहरा, ये। ओके। और अब देखिए, हम अगले कड़ी में लिख लेते हैं, जैसे 3 बार गैस, 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 और यहाँ क्या, ठोस, द्रव, गैस। तो अब गैस किसमें घुला हो, ठोस में, तो इसका एग्जांपल जैसे H2 गैस कहे में डिजॉल्व हो, पैलेडियम में। ओके। H2 गैस कहे में डिजॉल्व हो, पैलेडियम में। गैस द्रव में डिजॉल्व हो, गैस जो है वो द्रव में डिजॉल्व हो, तो जैसे कि जितनी भी कोल्ड ड्रिंक है, O2 डिजॉल्व इन वाटर। गैस गैस में, जैसे वायु। ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब इस इस प्रकार टेबल, इस आधार पर 9 प्रकार के विलयन हुए।